हर व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ जवान रहना चाहता है, जवान दिखना चाहता है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जवान दिखने के लिए चर्बी निकलवाते हैं और सर्जरियां करवाते हैं, कुछ मेडिसिन्स लेते हैं। सो वो बाहर से जवान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से जवान दिखाई देने के लिए कुछ विशेष कार्य करने पड़ेंगे। वास्तव में हमारी 3 उम्र होती हैं। एक है कैलेंडर ईयर, जो हमारी बर्थ सर्टिफिकेट पे होती है। कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन मिलता है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। लेकिन क्या यही सफिशिएंट है? नहीं। उसके साथ एक मेंटल एज होती है। मेंटल एज का मतलब है हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, कितने स्वस्थ रहते हैं, कितने पॉजिटिव रहते हैं। और तीसरी उम्र होती है बायोलॉजिकल एज, जिसको मेटाबॉलिक एज भी कहते हैं। इससे हम अंदर से जवान रहते हैं। मेंटल एज में हम यंग रहेंगे, यंग महसूस करेंगे। शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन जवान दिखते रहते हैं, ये बायोलॉजिकल एज है। इंटरनल भी और आउटर भी हम यंग रहते हैं, यंग दिखाई देते हैं। कुछ लोग बचपन में ही, जवानी में ही अपने आप को बूढ़ा महसूस करते हैं। 30, 40, 50 साल की उम्र में कहते हैं भाई हमसे तो अब ये काम होता नहीं, हमसे तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, हमसे तो व्यायाम नहीं होता। तो वो मेंटली जो है बूढ़े हो गए। तो हमने विचार करना है कि हाउ टू लिव लॉन्गर, लंबा जीवन हम कैसे जिएं। हाउ टू फील स्ट्रॉन्गर, अपने आप को सशक्त कैसे महसूस करें। हाउ टू लुक यंगर, और जवान कैसे दिखें। आपने सुना होगा कुछ लोग 100 साल को क्रॉस कर जाते हैं। अब जब हम नेचर से दूर हो जाते हैं, प्रकृति से दूर हो जाते हैं, तो हमारा एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। सो प्रकृति के संपर्क में रहें हम। जो एनर्जेटिक लोग रहते हैं वो अपने आप को तो यंग महसूस करते ही हैं। उनको दूसरों के द्वारा कमेंट्स भी मिलते हैं कि भाई आप तो ठीक ठाक लग रहे हो, आप तो यंग लग रहे हो, आपके चेहरे पे ग्लो है। बॉडी पोस्चर से पता लगता है। जब आदमी जवानी में ऐसे आगे झुक गया तो बूढ़ा हो गया, या रिंकल्स आ गए चेहरे पे, झुर्रियाँ आ गई, चेहरे पे आ गई, हाथों पे आ गई, झुर्रियाँ आ गई, घुटने का दर्द शुरू हो गया, मोतियाबिंद आ गया, कैटरेक्ट जिसको कहते हैं। तो ये एजिंग के सिम्टम्स तो हैं, लेकिन यदि हम अंदर से जवान रहेंगे तो हमारी ऊपर की एजिंग प्रोसेस कुछ नहीं कर पाएगी। 60, 70, 65, 70 की उम्र में एजिंग प्रारंभ होती है, चलने में कठिनाई आती है। एजिंग फैक्टर को हमने स्लो डाउन करना है, इसको धीमा करना है। जैसे एज बढ़ाने के लिए स्ट्रेस से दूर रहना होगा। स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सभी रोग स्ट्रेस के कारण होते हैं। डॉक्टर भी माफ़ रखना ठीक सलाह नहीं देते। किसी को डायबिटीज़ हो गई तो ये कहते हैं स्ट्रेस तो नहीं है आपको, स्ट्रेस के कारण भी ये होता है। ये नहीं बताते कि स्ट्रेस कैसे दूर होगा। दवाई दे दी, बस उसकी डोज बढ़ा दी, इंसुलिन शॉट्स दे दिए, वो उसको दवाइयों पे डाल देते हैं। क्यों आजकल देखा जा रहा है छोटी उम्र में शुगर हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, एंग्जाइटी हो गई, जोड़ों के दर्द हो गए और
हम अगर स्ट्रेस फ्री रहें तो निश्चित रूप से ये तकलीफ़ें देर से आएंगी या नहीं आएंगी। सनलाइट मॉर्निंग और इवनिंग में सूर्य के संपर्क में रहें, लेकिन दिन के वक्त सनस्क्रीन वगैरह का प्रयोग करें। नींद अच्छी लें। कुछ लोग स्लीपिंग पिल लेके सोते हैं। माइकल जैक्सन को नींद की टैबलेट से भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो 10-20 टैबलेट खा जाते थे, फिर उन्होंने एनेस्थीसिया लेना शुरू किया और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। जंक फूड लेते हैं हम, स्क्रीन टाइम ज़्यादा इंक्रीज रहता है हमारा। एंटीऑक्सीडेंट्स हम लेते हैं, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट खाइए। रेगुलर लाइफस्टाइल को चेंज करिए, जो भी इनरेगुलर है उसको रेगुलर करिए। स्मोकिंग वगैरह नशे से दूर रहिए। सप्लीमेंट लेते हैं और मोस्टली B12 D3 विटामिन जो है वो लेते हैं। कैल्शियम खुद ही खाते रहते हैं। घर का खाना खाएं, 3-4 घंटे का रखा हुआ खाना न खाएं। फ्रिज का खाना न खाएं। ज़्यादा प्रोसेस फूड न खाएं। जब हम बॉईल करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो उससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपनी सकारात्मक सोच रखें। सोने की हैबिट ठीक रखें। पानी ज़्यादा पिएं, नींद अच्छी आएगी। और पर्याप्त नींद होगी और पानी ज़्यादा पिएंगे तो यूरिन और पसीने में हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। तो योगा करें। मसल्स लॉस होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कहते हैं 2 से 3% मसल्स हमारे हर साल नष्ट हो जाते हैं। मसल्स की एक्सरसाइज करें। जिम में जाकर लोग प्रोटीन्स लेते हैं, वो गलत है। अंदर से बूढ़े जल्दी हो जाते हैं। फ्रूट ज़्यादा लें, सैलड लें। एजलेस बैंक बैलेंस में जमा हो जाता है जब हम इन चीज़ों को लेते हैं। बीमारियों से कैसे बचें, कैसे लंबे जिए, हर चीज़ लिमिट में करें। कहते भी है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा देंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो अपने मसल्स को थोड़ा मोमेंट में लाइए, यूज़ करिए। कहते भी आइदर यूज़ इट और लूज इट। इसको मोमेंट में रखिए। फिर प्राणायाम मेडिटेशन करिए। बार बार एफर्मेशन, अच्छी एफर्मेशन को सुनकर दोहराइए। इससे भी आपके सेल्स बॉडी के स्ट्रांग होते हैं। और बिलीफ को अपने चेंज करिए। जैसे कभी कह देते हैं कि तुम्हारे पिता को, दादा को ये बीमारी थी, आपको भी होनी, इसको चेंज करिए। ये नहीं होता है। अगर आपका ठीक से सोच विचार होगा तो निश्चित रूप से ये एंसेस्ट्रल डिजीज़ कुछ नहीं होती। नई अफर्मेशंस लीजिए। और कुछ बातें हैं जो लाइफ की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, उनको समझिए। बेटर रिलेशनशिप रखिए, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, समाज के साथ अच्छी हमारे रिलेशंस रहें, संबंध रहें। संतुलित और सात्विक आहार लीजिए। ताज़े फल सब्जियां में जैसे मैंने बताया, और स्प्राउट अंकुरित अनाज लीजिए। प्रोटीन्स, दालें, पनीर, दूध, दही आदि लीजिए। हल्दी, अदरक, लहसुन और आंवले का प्रयोग करिए। चीनी, मैदा, तला भुना भोजन, प्रोसेस्ड फूड से बचिए। सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल स्क्रीन टाइम को दूर रखिए। सोने जागने का समय निश्चित करिए। रोज़ 30 मिनट के लिए कम से कम पैदल चलिए। हल्का व्यायाम, योग करें, सूर्य नमस्कार करें, या जो आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार करिए। प्राणायाम करिए। कम से कम 30 मिनट का ध्यान करिए। 5 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए समय को।
तनाव, क्रोध, ईर्ष्या से बचिए। परिवार मित्रों से जुड़ाव रखिए। सेवा, सत्संग, सामाजिक कार्य कुछ ना कुछ करते रहें। अकेलेपन से दूर रहें। अकेलापन भी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाता है हमारे। नई चीज़ें सीखते रहें, पढ़ना, लिखना, संगीत और योग। दिमाग को एक्टिवेट रखिए। मल्टीटास्किंग करिए, एक समय में एक से ज़्यादा काम करिए। डेली रूटीन को व्यवस्थित करें। सूर्य उगने से पहले उठिए, सुबह गुनगुना पानी पीजिए, प्राकृतिक दिनचर्या अपनाइए, नशे से दूरी रखिए। धूम्रपान, शराब, तंबाकू वगैरह ये एजिंग को फास्ट करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में रहिए। धूप, ताज़ी हवा, हरियाली। गर्मियों में नंगे पांव घास पर चलिए। धरती से जुड़ाव रखिए। शरीर और मन सदैव जवान रहते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़िया करिए, स्ट्रांग करिए अपनी। कैसे? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का सेवन करिए। आंवला जूस, मुरब्बा ले सकते हैं। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी करिए। तो इन शॉर्ट, शरीर को मोमेंट में रखिए और अपने आहार विहार को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करिए। निश्चित रूप से आप उम्र बढ़ने के साथ साथ भी जवान रहेंगे, जवान दिखाई देंगे, जवान महसूस करेंगे। धन्यवाद।